नर्मदे हर। भगवान राम ने बात कही थी, नर्तन वारित मेरो सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो। ये श्वासों का आना जाना मेरी कृपा का प्रसाद है। हर प्राणी मात्र में, हर प्राणी में देखिए, हर बेटे में बाप का गुण है, कृपा भी है, गुण भी है, उसके द्वारा शरीर है। लेकिन जो भी उसको परिणाम मिलता है उसके कर्म से मिलता है, ना कि बाप की कृपा से मिलता है। जैसा वो करता है वैसा उसे परिणाम भोगना पड़ता है। बात समझ रहे हो? उसके गुण उसमें है, उसके शरीर से वो निकला है, माँ पालती है, माँ के भी गुण है, पिता के भी गुण है। लेकिन जब वो कर्म करता है उसके कर्म से उसे परिणाम मिलता है, ना कि पिता के कर्म से। मेरी बात समझ रहे हैं? तो परमात्मा से हम क्या, परमात्मा से आत्मा है, ठीक है। और आत्मा इस पिंड में आई, इच्छा अपेक्षा में जीव आत्मा हो गई। क्या हो गई? आत्मा हो गई। जीव आत्मा हो गई। मतलब जीव, अब आत्मा पीछे हो गया, क्या उसके पीछे, उसके आगे जीव हो गया इच्छा अपेक्षा में। नाश किसका होगा? जीव का होगा। जैसे पानी एकदम निर्मल पवित्र बह रहा था, किसी ने उठाया क्या, और उसने फ्रिज में रख दिया, अब वो क्या हो गया? बर्फ। लेकिन अभी भी, अब क्या हो गया? बर्फ। लेकिन अभी भी पीछे पानी है, पानी का नाश नहीं हुआ। नहीं, वो पानी है, पानी का नाश नहीं हुआ है। तो अभी भी जीव के पीछे आत्मा है। नाश किसका होगा? जीव का। नाश किसका होगा? बर्फ का। किसका होगा? बर्फ होगा। पानी का नाश नहीं होगा। तोड़ा जाएगा तो कौन टूटेगा? बर्फ कि पानी? नहीं, बर्फ टूटेगा। तो कष्ट किसको होगा? जीव को। अब जीव को कैसे कष्ट होगा? अब ये समझना है। कोई बीमार हो गया, आपको पता चला बीमार है, आप कष्ट जताओगे, लेकिन पता चला गया आपके घर का बीमार है, आपका बेटा बीमार है, तुरंत आपको दुख हो जाएगा, क्योंकि वो मेरा बेटा था। दुख सुख कहाँ से मिलता है? मेरा से। अभी आपको फोन आ जाए कि आपके गांव में आग लग गई, आपको बड़ा दुख होगा। और आपको पता चला कि कई लोगों का घर जला लेकिन आपका बच गया। एक जगह सुख भी होगा आपके घर के बचने का, और एक जगह दुख होगा गांव के जलने का। बात समझ रहे हो? हाँ। ये कई घर जल गए, ये बाहरी दुख होगा, और आंतरिक सुख होगा मेरा बच गया। क्या? मेरा बच गया। और आपको पता चले कि नहीं, मेरा जल गया, औरों का बच गया, तो आप कहोगे कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया था जो मेरा ही जला, औरों का बच गया। ये आंतरिक दुख होगा। तो दुख कहाँ से है? मेरा से है। अगर मेरा नहीं है तो ना कोई सुख ना कोई दुख। बात समझ रहे हो? मेरा में सुख दुख है, और मेरा में जीव फंसा हुआ। अभी यहाँ सब बैठे हैं, बाहर चप्पल इतना रखा है, जिसका चप्पल जाएगा उसी को दुख होगा। अरे समझिएगा। और मान लीजिए आपके पास गाड़ी या कोई जानवर आपके पास है, उसे कुछ भी हो जाए दुख होगा, लेकिन आपने उसका बेच दिया और हाथ में पैसा ले लिया, और आगे उसको कुछ भी हो जाए कहोगे अच्छा हुआ मैं बच गया। अगर उस जीव से, उस वस्तु से दुख था, तब तो आपको दुख होना चाहिए ना। आपको किसी से नहीं है। वही भाई भाई के लिए जान देते हैं कि नहीं देते हैं? मेरे भाई को कैसे बोल दिया। लेकिन वही पत्नी जब आती है, उसके द्वारा बच्चे होते हैं, तो भाई की तरफ मोह आसक्ति कम हो जाती है। वही माँ के लिए कुछ कर सकते थे, लेकिन अब माँ के लिए नहीं, पत्नी के लिए कुछ कर सकते। जहाँ बंटवारा क्यों हुआ, उस ध्यान दीजिए। नहीं, जो मेरी जरूरत को पूरी करता है, ये स्वार्थ नहीं है, जरूरत है, करेगा क्या? जो मेरी जरूरत पूरी करता है उसके प्रति मेरा मोह आसक्ति हो जाता है। मेरा में सुख दुख। कहाँ? मेरे में। मेरा, जहां से मुझे सुख मिलता है उसमें हम फंस जाते हैं। बात समझ रहे हैं? मेरा में हम ग्रसित। कारण बन गया ना। मेरा
मेरा का तो सदुपयोग करते तो मुक्ति और मोक्ष हो जाता, लेकिन आप दुरुपयोग करते, बेईमान। 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, वेदांत, उपनिषद, सबका निचोड़ है ईमानदारी मुक्ति है, बेईमानी बंधन, यही है सार। बेईमानी में हम फंस गए बस। अगर आपने बेईमानी छोड़ दिया तो ईमानदारी नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी आपके कर्म में होती है, ऑटोमेटिक आती है। ईमानदारी आप कर नहीं सकते। आप बेईमानी मत करो, ईमानदारी हो। ईमानदारी आपको करने की आवश्यकता नहीं। बेईमानी को करने पड़ती है। करने में फंस गए। क्या करने में? बेईमानी। बेईमानी तेरा मेरा, तो बेईमानी का त्याग कर दो। तेरा मेरा में दुख नहीं है। अगर मेरा तेरा में दुख होता तब तो भाई को कभी भी कुछ होता तो दुख होता। अभी तो हम मना रहे हैं, भाई को कुछ हो जाए तो हमें सुख मिलेगा। अच्छा मेरे साथ धोखा किया। हाँ? जिस भाई के लिए जान दे सकते थे, आज वही भाई शत्रु बन बैठा। दुख अपने तरीके से हमें कुछ मिल जाए, उसमें सुख दुख है। मिल गया तो सुख, नहीं मिला तो दुख। तुमने मेरे तरीके से काम किया तो सुख, नहीं किया तो दुख। इसी में फंसा हुआ है। समझ रहे हो? हाँ। तरीके, स्वाद अपने अपने तरीके। क्या सब एक ही भोजन करते हैं? बताते हैं ना। कोई कहता है तीखा है, कोई कहता है बहुत सीख था, कोई कहता है कम तीखा है, कोई कहता है नहीं अच्छा लगा, कोई कहता है अच्छा लगा। सबका अपना अपना स्वाद है। भोजन एक ही है लेकिन स्वाद अनेक है। अपने अपने स्वाद में लोग फंस गए। इसमें अपने अपने स्वाद में फंस गए, अपने अपने तरीके से मान पाने के चक्कर में फंस गए। बात समझ रहे हो? वो आइडेंटिटी नहीं गिराना चाहते हैं। अपने तरीके में लगता है मैं कुछ हूँ। हाँ। जब तुम मेरे तरीके से कर देते हो तो लगता है नहीं मैं कुछ हूँ। क्या? ये कुछ होना ही भटकाव। जब तक तुम कुछ हो तब तक उससे अलग। क्या? तुम्हारा मिटना उसका होना, बर्फ का मिटना पानी का होना। लेकिन अभी भी बर्फ है तो पानी पीछे है। ध्यान देना। पानी मीठा नहीं है। मिटेगा तो बर्फ है, मिटेगा। हाँ, लेकिन बर्फ के पीछे अभी भी पानी है, बना बर्फ है। पानी तो मूल है। आपका कुछ होना, उससे अलग होना। आप अपने आप को मिटा दो। बेईमानी के द्वारा जो भी आपका निर्माण हुआ है वो मिटेगा तभी कुछ होगा। तभी होगा। हो सकता है क्या? छल कपट चोरी बेईमानी चापलूसी मक्कारी धूर्तता पाखंड से जो जिस अस्तित्व का निर्माण किया है, ये करना छोड़ो। और जितना किया है उतना फिर सत्कर्म करना पड़ेगा, तब जाके उसका नाश होगा ना। पहले तो छोड़ो, मुक्ति पाओ, फिर सत्कर्म करो। जितना आपने किया है जब ये करोगे तो वो माइनस होता जाएगा। समझ रहे? तो जब एक समय कुछ नहीं रहेगा तो आप क्या, न पाप न पुण्य, न राग न द्वेष, न मोह न आसक्ति, न इच्छा न अपेक्षा, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कागज भी हमसे अलग है। क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बहुत धन्यवाद आपको, जो आपने मतलब हमारा निर्णय को क्लियर समझेगी। जो सत्संग की गंगा में हम और आगे बढ़ने के लिए उस गंगा में डुबकी लगाओ।